एक विमान दुर्घटना जिसमें कुछ लोग अपनी मौत के सामने खड़े। एक ग्रुप जो बर्फीली बंजर भूमि के बीच फंसा हुआ है। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. 13 अक्टूबर 1972 को एक फेयरचाइल्ड FH-227D 45 यात्रियों के साथ रवाना हुआ। जो उड़ान सामान्य होनी चाहिए थी वो मौत का कारण बन गई। फ्लाइट 571 चिली देश की ओर जा रही थी। उसमें 45 लोग सवार थे, जिसमें एक देश की रग्बी की टीम और उनके रिश्तेदार और दोस्त भी शामिल थे। उड़ान के दौरान खराब मौसम और पायलट की एक छोटी सी गलती ने विमान को एंडीज पर्वतों में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। उसमें सवार लोगों में घबराहट फैल गई। विमान के पायलट ने आपातकाल से लड़ने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ों की कठिन परिस्थितियां और बर्फ के कारण विमान ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक जोरदार टक्कर के कारण विमान क्रैश हो गया। इन सभी यात्रियों के बीच 2 मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल थे। उन्हें जाना चोट तो नहीं लगी थी। उनसे जितना हो सकता था उन्होंने घायलों की मदद की और दूसरी ओर चिली देश की एयरलाइंस की जो रेस्क्यू टीम है उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। रेस्क्यू टीम के द्वारा क्रैश साइट का पता लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है पर साइट का पता नहीं चल पाता, क्योंकि जहां पर यह दुर्घटना हुई थी वहां ऊंचे पहाड़ और बर्फ थी। यहाँ तक कि हवाई जहाज का कलर भी सफेद रंग का था, जिस कारण से रेस्क्यू टीम ने उनका पता नहीं लगा पाया। यह दुर्घटना इतनी भीषण हुई कि 12 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें विमान के कुछ क्रू मेंबर भी शामिल थे और जो लोग बच गए थे वो बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहे थे। वहाँ पर चल रही ठंडी हवाएं और बर्फ ने जीवित बचे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और जीवित बचे 33 लोगों में से 5 लोग इस ठंड के कारण मर गए। जो बचे यात्री थे वो प्लेन के ऊपर SOS लिखने का प्रयास कर रहे थे ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। उन्होंने लिपस्टिक से लिखने का प्रयास किया, लेकिन उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं थी कि वो पूरी तरह से SOS लिख सकें। फिर वो कोशिश करते हैं कि प्लेन में मौजूद लगेज से यानी कि सूटकेसों से एक क्रॉस का निशान बनाया जाए, जिससे कि उनको ढूंढ रही टीम उनका पता लगा सके, लेकिन उनका यह आइडिया भी काम नहीं किया। कुछ दिन बीत जाते हैं, उन्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 हवाई जहाज एक साथ आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते। उन्होंने हाथ हिलाकर उन्हें इशारा करने की कोशिश की ताकि उन्हें कोई नोटिस कर सके, लेकिन वहां पर मौजूद बर्फ के कारण उन्हें कोई नोटिस नहीं कर पाया। एक और दिन गुजर जाता। यात्रियों ने विमान के अवशेष का उपयोग करके एक टेंट तैयार किया जिससे वो ठंड से बच सकें और वहां पर रहकर वो रेस्क्यू टीम के आने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन दिन बीतते गए और उनके लिए कोई मदद नहीं आई। वे धीरे धीरे समझ चुके थे कि उन्हें अपने बलबूते पर रहना सीख लेना चाहिए। उनके पास जो खाने पीने का सामान था वो खत्म हो रहा था। उनके जीवित रहने की संभावना कम हो रही थी। वे बर्फ पिघलाकर पानी प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने प्लेन में मौजूद रेडियो के माध्यम से रेस्क्यू टीम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें भी सफलता नहीं मिल पाई। जब उनके पास खाने पीने का सामान बिल्कुल खत्म हो चुका था तब उन्होंने एक दर्दनाक बड़ा निर्णय लिया और वो निर्णय था अपने मृत साथियों की डेड बॉडी को खाने का। यह निर्णय लेना किसी इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं और जीवित रहने के लिए मजबूरी में उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। कई हफ्तों तक वे इस बर्फीले नरक में जीवित रहने का प्रयास करते रहे और इसी दौरान कई साथियों ने भी दम तोड़ दिया। अब स्थिति और भी ज्यादा कठिन हो गई थी। रात में एक गरजती हुई आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक एवलांच आ गया है, यानी कि पहाड़ से गिरता हुआ बर्फ इतनी तेजी से आ रहा है कि प्लेन के अवशेषों द्वारा बनाए गए टेंट को पूरी तरह से ढक लेता है। 8 लोग इस बर्फ में दबकर सांस तोड़ देते हैं और अब बचते हैं सिर्फ 19 लोग। जीवित बचे लोग समझ गए थे कि अब उन्हें कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। तभी उनमें से 2 यात्रियों ने एक कठिन यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। वे पहाड़ों के खतरनाक रास्तों पर ट्रैकिंग करते हुए अंततः 9 दिनों के बाद वहाँ पर उन्हें कुछ एनिमल्स दिखाई देते हैं। उन्हें इंसानों की प्रेजेंस का पता लगता है। वो वहाँ पर मौजूद लोगों के पास पहुँचते हैं और इस दुर्घटना के बारे में बताते हैं। तब वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा एयरलाइंस को इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। जब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची तो बचे लोगों की हालत बहुत ही खराब थी। उनके शरीर कमजोर हो चुके थे। वे मानसिक रूप से बहुत ही तनावग्रस्त थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक राहत और खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें यह यकीन हो चुका था कि अब वे सुरक्षित हैं। अब इस बर्फीले नरक से बाहर निकल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।